आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे हमेशा बोलते रहते हैं मेरा जो पार्टनर है काफ़ी घमंडी है, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है उसके अंदर, मेरी बंदी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है, मेरे बंदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है, भाव खाता है हर चीज़ में भाव खा रहा है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जो अभी मुझे छोड़ने वाला है या फिर छोड़ने की सिचुएशन पे आ चुका है। हर चीज़ में भाव खाता है, हर चीज़ में मुझे उसको मनाना पड़ता है, छोटे बच्चे की तरह हर चीज़ में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। मैं करूँ कि मैं परेशान हो चुका हूँ सर इस चीज़। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं, मैं जो कॉल काउंसलिंग करता हूँ उसमें कॉल्स आते हैं ना, कॉल्स पे ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है लोगों की कि यार वो इंसान भाव खा रहा है। अरे भाव इंसान कब खाता है, क्यों खाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आपको पता चल जाएगा साइकोलॉजी क्या कहती है, और जो इंसान भाव खा रहा है ना वो खुद आपको भाव देने लग जाएगा। देखो सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, किसी इंसान को हम भाव दे रहे तभी तो इंसान भाव खा रहा है। सिंपल चीज़, मेरे पास अगर पैसे है, किसी इंसान ने मेरे से पैसे मांगे, मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं तो मैं कैसे दूंगा। सामने वाले इंसान के पास भाव है इसीलिए तो खा रहा है। भाव कौन दे रहा है? तुम दे रहे हो। तुम भाव दे रहे हो इसीलिए उसके पास भाव जा रहा है, और भाव है तो इसीलिए भाव खा रहा है। किसी भी इंसान को आप भाव दे रहे हो वो इंसान भाव खाएगा ऑब्वियसली। देखो किसी इंसान का एटीट्यूड कौन बिल्ड करता है? हम करते हैं। हमेशा लोग मुझे बोलते हैं अरे यार स्टार्टिंग में ऐसा था ही नहीं। अरे स्टार्टिंग का भूल जाओ तुम लोग। मैं कॉल पे मेरे को हमेशा लोग अरे सर स्टार्टिंग में ऐसा था ही नहीं, वो इंसान बहुत अच्छा था, वो इंसान का नेचर ऐसा था ही नहीं, बहुत इज्जत करता था, बहुत कॉल करता था, बहुत मैसेजेस करता था, और वो इंसान ऐसा कर रहा है। अरे स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन अभी जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। आपने करके रखा अपनी तरफ से गलतियाँ। लोगों को अगर भगवान बना के रखोगे तो लोग तो फिर आपके ऊपर हावी हो ही जाएंगे ना। जिनकी औकात नहीं है, जिस इंसान की बिल्कुल भी औकात नहीं है, वो आपके सामने 0% उसको बाहर कोई इज्जत नहीं, बाहर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उस इंसान को अगर आप भाव दोगे तो ऑब्वियसली उसका भाव पड़ने वाला है। लोगों को इज्जत उतनी दो जितना डिजर्व करते हैं। हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि इज्जत अगर हद से ज़्यादा दोगे तो फिर वो इंसान आपके ऊपर हावी होगा। हम किसी इंसान के चक्कर में या फिर किसी इंसान को समझाने में, किसी इंसान के पीछे भागने में खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना गिरा देते कि सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू खो देता। हम खुद अपनी वैल्यू खो देते, सामने वाले की नज़र में अपनी वैल्यू हम खुद खो देते। हम लोगों को समझा के, लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, अच्छा चलो ठीक है, चलो तूने गाली दी, चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। नहीं, अगर कोई इंसान गलत बोल रहा है, कोई इंसान ने आपको अब्यूजिंग किया, उस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। जब तक आप उस इंसान को सबक नहीं सिखाओगे तब तक वो इंसान ऐसे करता रहेगा, वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपके ऊपर हावी होगा, आपकी बेइज्जती करेगा वो इंसान। अगर आप ऐसे करोगे तो लोगों को उतनी, मैं इसीलिए तो बताता हूँ, लोगों को इज्जत मत दो। खाना उतना ही परोसो जितना खाया जाएगा। हद से ज़्यादा परोसोगे तो लोग फेंक देंगे और फिर बाद में बोलेंगे खराब था खाना। लोगों को इज्जत देना बंद करो ना अपनी तरफ से। देखो आप खुद की जो रिस्पेक्ट है, खुद की जो इज्जत है, उसकी नज़र में कौन गिरा रहा है? तुम खुद गिरा रहे हो। तुम खुद जाते हो उसके पास भीख मांगने। गलती नहीं तो क्यों भीख मांग लो? सामने वाले इंसान ने बोला मेरे को नहीं रहना, अच्छा ठीक है, नहीं रहना तो तुम्हारी मर्जी भाई, तुम अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से जाओ। मेरी गलती नहीं तो मैं क्यों तुम्हें मनाऊँ? हाँ चलो गलती होगी, नॉर्मल एक बार मना लिया तो मना लिया। हर बार क्यों मनाए? हर बार हम क्यों रिलेशनशिप बचाने की कोशिश करो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये है कि हमेशा लोगों को लगता है कि यार रिलेशनशिप टूट रहा है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, कमेंट भी मैंने पढ़े, बहुत सारे लोग, अरे तुम्हें क्या एटीट्यूड दिखाना बोलते हो तुम, रिलेशनशिप टूट जाएगा इसीलिए बचाने के लिए हम। अरे यार बचाने जाओगे ना उस रिलेशन, जितने अपने तरफ से बचाने की कोशिश करोगे उतना इंसान का भाव बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये एक तरफा है, इस इंसान को मेरी जरूरत है, इसको मेरी नीड है, ये बचा लेगा, ये हमेशा आ जाएगा, ये भीख मांग लेगा, ये हाथ जोड़ लेगा। लोग यही तो चाहते हैं, आपको पैरों के नीचे कुचलना चाहते लोग। और जब आप उनके पैरों के नीचे चले जाओगे ना, फिर वो प्यार नहीं रहेगा, फिर वो इंसान का एटीट्यूड रहेगा, सिर्फ वो घमंड के साथ आपके साथ रहेगा, प्यार उसको नहीं बोलेंगे। फिर प्यार स्टार्टिंग में था, वो इंसान अच्छा था, प्यार करता था, लेकिन आपने इतना गिर के इतना टाइम दे दिया, इतना उस इंसान को वैल्यू दे दी, इतना उस इंसान को रिस्पेक्ट दे दी कि सामने वाले इंसान आपको छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा या फिर आपकी इज्जत करना छोड़ देगा। आप इतने कॉल करते हो कि वो परेशान हो रहा है कि यार तुम इरिटेशन का लगता है उस इंसान को, इरिटेट करता है आप उस इंसान को। सामने वाले को आपका जो नेचर वो इरिटेटिंग नेचर लगता है। सामने वाले के पास आप कंप्लेनिंग नेचर लेके जाते हो, कंप्लेन करते हो, तू ऐसा, तू ये, तू उससे बात करी, तू ये करी, मेरे को कॉल नहीं करती, मेरे को मैसेज नहीं करती। इन सारी चीज़ों से आप खुद की वैल्यू खो देते हो उसकी नज़र में। आप सामने वाले इंसान ने बोला अच्छा ठीक है तो ऐसा बोलता मैं नहीं रहूँगी तेरे से, फिर हम बनाते आई एम सॉरी 10 मैसेज करोगे, उसने ब्लॉक कर दिया, दूसरे नंबर से कॉल, 10 नंबर से कॉल, फिर उसका भाव कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली उसका भाव पड़ेगा। यार सिंपल जिस अगर एक मोबाइल है, ठीक है, एक एंड्रॉइड मोबाइल है, उसको आईफोन वाली प्राइस दी जाएगी। अगर 50,000 का 10,000 का जो मोबाइल हो 50,000 में बिकेगा तो फिर उस कंपनी का तो भाव बढ़ ही जाएगा। लोग अगर 10,000 का मोबाइल 50,000 में लेंगे तो कंपनी का भाव तो बढ़ेगा। वैसे आपके साथ हो रहा है, उस इंसान की कोई इज्जत ही नहीं है, उस इंसान की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, ठीक है, और फिर आप उस इंसान के पास जा रहे हो, भीख मांग रहे हो, ठीक है।
तो फिर वो इंसान का भाव तो बढ़ेगा। उसके पास भाव है नहीं, उसकी खुद की इज्जत नहीं है, लेकिन हमने उसकी इज्जत अपनी नज़रों में बना के रखी। बाहर उस इंसान को कोई इज्जत नहीं दे रहा है। मेरे पास ऐसी लड़की आती है जो बोलती है अरे यार सर वो लड़का है ना मेरे को ऐसा कर रहा है। अरे तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, तुम चाहो तो इस इंसान को अपने इशारों पे नचा सकते हो, सिर्फ अपने एटीट्यूड के बेस पे। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। जहाँ पे गलती नहीं वहाँ पे झुकूंगा नहीं, जहाँ पे गलती नहीं वहाँ पे सॉरी बोलूंगा नहीं। तेरे को जाना जा सकता है, कोई जरूरत नहीं। वो बोल रहा है मैं तेरे को छोड़ना छोड़ दे, वो बोल रहा है मेरे को नहीं रहना मत रहे, वो बोल रहा है तेरे को ब्लॉक कर दे, वो बोल रहा है मैं तेरे को कॉल नहीं करूँगा मत कर। ये होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड। नहीं यार ऐसा मत कर, कॉल कर ले, मैं मर जाऊंगा, मैं रो पाऊंगा, मैं को तो पहले जैसा कॉल नहीं करती, तो ऐसे होगी। इमोशनल होना, सामने वाले के सामने रोना, जितना रोगे उतना तुम्हारी इज्जत डाउन होगी, जितना उस इंसान को दिखाओगे, जितनी अपनी फीलिंग शो करोगे, उतना इंसान आपके पिछौड़े पे डंडा मारेगा और फिर आप रोते फिरोगे। लोगों को इज्जत दो, लेकिन देखो एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी भी कोशिश मत करो कि आप खुद की रिस्पेक्ट उस इंसान की नज़र में खो दो, और आप खो चुके हो। अगर सामने वाला इंसान भाव खा रहा है तो उसका भाव कब कम होगा? उसका भाव तब कम होगा जब आप अपनी तरफ से ये शब्द बोलना सीख जाओगे, ना बोलना सीख जाओगे। नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा, मैसेज नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा कॉल, नहीं आ पाऊंगा मिलने के लिए, नहीं हो पाएगा। लोगों को ना तो बोलो। वो बोल रहा है मेरे को तेरे से ब्रेकअप करना, कर दे, मेरे को तेरे साथ नहीं मत रहे, मेरे को नहीं जरूरत है तेरी, मेरे को भी नहीं जरूरत है तेरी, खत्म बात। सामने वाले इंसान को जैसे को तैसा देना जरूरी है। टिट फॉर टैट जब तक नहीं करोगे तब तक लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। लोग बोला रहे यार इससे तो फिर दोनों तरफ से घमंड है, फिर तो एक इंसान को तो शांत होना चाहिए ना। अरे यार ये शांत के चक्कर में अपनी रिस्पेक्ट खो रहे हो तुम। चलो मैं मानता हूँ शांत होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है भाई मिसअंडरस्टैंडिंग में झगड़ा पड़ रहा है तो वहाँ पे शांत हो जाओ। लेकिन बार बार सामने वाला इंसान बार बार आपको झुकाना चाहता है, बार बार आपकी गर्दन मरोड़ के आपको नीचे झुकाना चाहता है, पैरों में गिराना चाहता है, तो फिर मत गिरो। वहाँ पे लड़ो और सामने वाले को बोलो नहीं रहना है, मत रहे, चल निकल यहाँ से, रिलेशनशिप टूट जाएगा, मेरे को चलेगा लेकिन मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो लोग आपकी गर्दन मरोड़ेंगे, आपके पीछे पे डंडे मारेंगे और आपको भगाएंगे, फिर आप रोते फिरोगे, आप उनके सामने हाथ जोड़ोगे, मेरे को मत छोड़, मेरे को मत छोड़। लोग आपको छोड़ के जाने वाले। रोने से कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप किसी के सामने रो रहे हो तो याद रखना आप अपनी वैल्यू उस इंसान की नज़रों में गिरा रहे हो। डेफिनेटली बता रहा हूँ, जितना रोगे, जितना फीलिंग शो करोगे, उतना लोग आपके पिछाड़े पे डंडा मारेंगे। ठीक है, मैं आपको लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, वैल्यू उतनी दो, बार बार बोल रहा हूँ, उतनी दो वैल्यू उस इंसान को जितनी वो डिजर्व करता है, हद से ज़्यादा मत दो। देखो वैल्यू करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए लोगों की, लेकिन इतनी भी मत करो ना कि खुद की इज्जत खो दो, खुद की रिस्पेक्ट खो दो। भाव इतना क्यों दे रहे हो? हर चीज़ में उसको भाव दे रहे हो तो क्यों? जरूरत नहीं उन चीज़ों की। अगर आप भाव दे रहे हो, सामने वाले का भाव बढ़ेगा, सामने वाला आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये चीज़ होने वाली। इसीलिए लोगों को वैल्यू इतनी दो जितना डिजर्व करे, अदरवाइज कोई जरूरत उसको वैल्यू देने की, उसके पीछे भागने की, उस इंसान को समझाने की कोई जरूरत नहीं। अपने हिसाब से आप देख लो आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से मुझे जो सही लगा मैंने बताया। आपके हिसाब से अगर आपको लगता है नहीं यार रिलेशनशिप टूट जाएगा, हमें तो भागना है उसके पीछे, आप भाग सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो भागना मतलब खुद की सेल्फ पे गिराना, सामने वाले इंसान को समझाना, मतलब अपनी खुद की इज्जत उसके हाथों में देना, उसके पैरों के नीचे अपनी इज्जत रखना, और इंसान फिर कुचल के रख देगा आपको। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करने की उसका चार्ज लगेगा, आपको कॉल बुक करवाना पड़ेगा, कॉलिंग के लिए चार्ज लगेगा, चार्ज डिस्क्रिप्शन में लिखा पढ़ सकते हो। कॉल बुक कराने के लिए इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।